साथियों, आज हम लोग 7th क्लास का चैप्टर नंबर 18 जिसका शीर्षक दिया गया है मधु बिंदवः, इसका क्वेश्चन आंसर बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लिखा हुआ है, संस्कृत में उत्तर दें। का नंबर का प्रश्न है, परमा पदाम पदम किम, यानी घोर आपदाओं की जननी क्या है। जिससे बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है उसका शुरुआत कैसे होता है। तो इसका जवाब होता है अविवेकः परमा पदाम पदम, यानी विवेकहीनता है जो घोर आपत्तियों विपत्तियों की जननी है, वहीं से समस्याएं शुरू होती है। ख नंबर का प्रश्न है, कह लभते ज्ञानम, कौन है जो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान पाता है। तो इसका जवाब होगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धालु होते हैं या जो निष्ठावान होते हैं वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ग नंबर कह रहा है, सर्वत्र कह पूज्यते, यानी सभी जगह किसकी पूजा होती है। तो यहाँ जवाब हो जाएगा सर्वत्र विद्वान पूज्यते, यानी सभी जगह विद्वान की पूजा होती है। घ नंबर है, पापस्य किम कारणम, पाप का क्या कारण है। तो इसका जवाब होता है लोभः पापस्य कारणम, यानी लोभ है जो पाप का कारण होता है, पाप का कारण बन जाता है। अंग नंबर है, अनर्थः कुत्र बहुली भवन्ति, इसका हिंदी है अनर्थः, यानी मुसीबतें कहाँ बढ़ जाती है। तो इसका जवाब होगा छिद्रेषु अनर्थः बहुली भवन्ति, त्रुटियों से मुसीबतें बढ़ जाती है। और यदि आप छोटी छोटी गलती को छोड़ते जा रहे हैं, उसका सुधार नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल करके वह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए कहा गया है छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। यहाँ छिद्रेषु अनर्था भी आप लोग लिख सकते हैं। तो छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति का मतलब छोटी छोटी त्रुटियों से ही आगे चल करके मुसीबतें बढ़ जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कह रहा आशय लिखें। आशय का मतलब जो भाव, उसका मीनिंग होता है, जो संस्कृत शब्द यहाँ दिए गए हैं उसका हिंदी अर्थ लिखना है। तो क नंबर में है लोभः पापस्य कारणम, यानी लोभ या लालच भी बोल सकते हैं, लोभ पाप का कारण है। ख नंबर में है क्षण त्यागे कुतो विद्या, यानी समय को बर्बाद करने पर विद्या कहाँ से आए। समय मूल्यवान है, इसलिए समय को जो बर्बादी करता है उसके पास विद्या नहीं आती है। ग नंबर है अल्प विद्या भयंकरे, इसका मतलब होता है थोड़ी विद्या या अधूरी विद्या खतरनाक होती है। घ नंबर है अविवेकः परमा पदाम पदम, यानी विवेकहीनता घोर आपदाओं की जननी है। विवेकहीनता का मतलब है जिसके पास स्वयं का बुद्धि विवेक ना हो, और वैसे लोग हमेशा समस्या ही पैदा करते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ लिखें। यहाँ कुछ मीनिंग दिया गया है, इसके अर्थों को लिखना है। तो संसर्गजः मतलब संगति से, पदम का मतलब होता है स्थान, छिद्रेषु का मतलब होता है त्रुटियों में, श्रद्धावान का मतलब होता है श्रद्धालु या निष्ठावान भी लिख सकते हैं, और सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह या सब जगह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कह रहा है वाक्य रचना करें। जो शब्द दिया गया है उससे वाक्य बनाना है। तो पहला नंबर में है कुतः, कुतः का मतलब कहाँ से। तो इससे वाक्य बना है क्षण त्यागे कुतः विद्या, कुतो विद्या भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कुतः ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कुतः से ही वाक्य बनाया है। क्षण त्यागे कुतः विद्या, इसका अर्थ वही होगा कि समय की बर्बादी करने वाले को विद्या कहाँ से आए। आगे सर्वत्र मतलब सब जगह है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। कारणम, कारणम का होगा कारण हेतु, इससे वाक्य बना है लोभः पापस्य कारणम, यानी लोभ पाप का कारण होता है। आगे है लभते प्राप्त करना, प्राप्त करता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे है भुज्यते, भुज्यते का मतलब होता है भोगा जाता है। तो इससे वाक्य बना है यथा क्रियते तथा भुज्यते, यानी जैसा किया जाता है वैसा ही भोगा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा है
निम्नलिखित शब्दों की विभक्तियां लिखें। जो भी शब्द यहाँ दिया गया है उसकी विभक्ति को लिखना है। तो पापस्य में खष्टे विभक्ति लगी हुई है। आगे है श्रद्धावान, तो यहाँ श्रद्धावान में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। फिर सुखानी में भी प्रथमा विभक्ति, हालांकि इसमें द्वितीय विभक्ति भी चलता है लेकिन यहाँ प्रथमा विभक्ति होगा। आगे है दोष गुना भी है जो प्रथमा विभक्ति का है, और छिद्रेशु है वो सप्तमी विभक्ति का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कह रहा है मिलान करें। का वाले पद से खा वाले पद को मिलाकर संपूर्ण वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने मिला दिया है, आप लोग देख लेंगे। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, आचारः परमो धर्मः, यथा क्रियते तथा भुज्यते, अल्प विद्या भयंकरी, क्षण त्यागे कुतो विद्या। इस तरह से यह मिलाया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है संस्कृत में अनुवाद करें। जो भी यहाँ हिंदी में वाक्य लिखा गया है उसको संस्कृत में बदलना है। तो क नंबर में है विद्वान की सब जगह पूजा होती है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध अनुवाद है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ख नंबर है निष्ठावान ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा श्रद्धावान एवा ज्ञानम लभते। यहाँ पे एवा इसलिए दिया है मैंने क्योंकि निष्ठावान ही यहाँ पे जोर दिया गया है ही लिख करके, तो ही का मीनिंग होता है एवा। इस प्रकार से श्रद्धावान एवा ज्ञानम लभते। इस प्रकार से अब ग नंबर देखते हैं। संतोष ही परम धन है। तो इसका हो जाएगा संतोष एव परमम धनम। घ नंबर थोड़ी विद्या खतरनाक है। तो इसका होता है अनुवाद अल्प विद्या भयंकरी। अंग नंबर हमारा आचरण भद्र होना चाहिए। तो इसका अनुवाद बनेगा अस्माकम आचारः भद्रम, या श्रेष्ठम भी लिख सकते हैं, उत्तमम भी लिख सकते हैं, और उसके बाद भवेम, यानी हमारा आचरण भद्र होना चाहिए। 4 नंबर है समय अमूल्य है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा कालः अमूल्य अस्ति। चूंकि समय है जो पुल्लिंग के अनुसार है इसलिए यहाँ अमूल्यम के जगह पर भी अमूल्य ही होगा। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हुआ।